So here is the question. The question says let fx is equals to a plus b cos inverse x. यहाँ पर b पॉजिटिव दिया गया है. क्वेश्चन ने लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ fx आर सेम, देन वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ b माइनस का a. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, डोमेन तो -1 से 1 ही होगी क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है या पैरामीटर है. cos इनवर्स x के अंदर में x की वैल्यू तो -1 से 1 होती है और cos इनवर्स x अपन जानते हैं 0 से लेकर के पाई होता है. ये तो उसकी प्रिंसिपल रेंज है ना. ये प्रिंसिपल डोमेन आ गई और ये प्रिंसिपल रेंज आ गई. हेंस रेंज क्या आ जाएगी फंक्शन की, a प्लस बी इंटू 0 से लेकर के a प्लस बी इंटू पाई, यानी a से लेकर के a प्लस बी पाई. अब क्वेश्चन ने कहा रेंज और डोमेन सेम है, ये रही रेंज और ये रही डोमेन. अब a की वैल्यू -1 कर दो आप और a प्लस बी पाई की वैल्यू 1 कर दो. यहाँ से आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया और एज अ रिजल्ट b माइनस a की वैल्यू भी आ जाएगी. दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट. अब ध्यान से देखिए दोस्तों कुछ सवाल, जैसे कि ये लिखे हुए क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, tan इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3. ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है ग्राफिकली आप निकाल सकते हैं. जैसे कि मैं सिंपल सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट की ही बात कर लूँ आप लोगों से, तो ध्यान से देखें. साइन इनवर्स के अंदर में जो वैल्यू जाती है वो -1 से 1 जाती है और आंसर माइनस का π/2 से लेकर के π/2 होता है. तो माइनस का 1/√2 गया. हमें पता है एक चीज कि साइन इनवर्स x के अंदर में अगर x नेगेटिव जाता है तो आउटपुट माइनस का π/2 से लेकर के 0 के बीच में आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस का π/2 माइनस का 1/√2 है तो वैल्यू माइनस का π/4 हो जाएगी. साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2 विल बी माइनस का π/4. सही है. और इसी तरह जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2 है, हमें पता है कॉस इनवर्स x के अंदर में अगर x नेगेटिव है तो जो आउटपुट है वो π/2 से लेकर के पाई के बीच रहेगा. क्यों? क्योंकि 0 से पाई ही उसकी रेंज होती है. तो π/2 से लेकर के पाई, तो कोस इनवर्स के अंदर में माइनस का 1/√2 गया तो पाई माइनस का π/4 आंसर आएगा यहाँ से. और इसी तरह tan इनवर्स के अंदर में माइनस का √3 गया. ध्यान से देखें दोस्तों, tan इनवर्स के अंदर में माइनस का √3 गया. tan इनवर्स के अंदर में नेगेटिव नंबर जाएगा तो वैल्यू माइनस का π/2 से 0 में जाएगी. तो एज अ रिजल्ट माइनस का π/3 आएगा, है ना. tan 60 डिग्री, ऐसे देखें ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है. तो उसी से हमने ये बात निकाल ली. ठीक, तो अब आगे बात करूंगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3, ठीक है ना. अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3, अब कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है. तो अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो जो आउटपुट आएगा, अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा, यानी π/2 से पाई आएगा. यानी कितनी वैल्यू आएगी, पाई माइनस का π/3 आ जाएगी. सही है. सो ये वैल्यूज हमें प्रिंसिपल डोमेन और रेंज याद होगी तो उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि ए पार्ट में करा. और आई एम श्योर अब सिंप्लीफाई आप लोग सब कर सकते हैं. इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात करूंगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये लिखा है. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, ट्राइंगल का इस्तेमाल करें, या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ पुट कर दे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा, यानी साइन थीटा बनेगा 3/5 और फिर एक ट्राइंगल बनाए. ये एंगल थीटा है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा. तो अंदर में लिखिए बन गया कितना, ये वाली वैल्यू कितनी है थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा. अब साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब यहाँ से आप वैल्यू निकालें 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 4/5. तो आंसर आ जाएगा 24/25. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तभी मैंने कहा था आप सबको कि ट्राइंगल्स का इस्तेमाल कर लें. जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर tan इनवर्स 2 को थीटा ले लें, tan इनवर्स 3 को फाई ले लें, तो cos ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 फाई आ जाएगा. इसी तरह ये वाला साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लें,
cos इनवर्स 3/5 को 5 ले लें तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा माइनस 5 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ बोल रहा हूँ, साइन ऑफ, अब थीटा माइनस का 5, अब साइन ऑफ थीटा माइनस का 5 के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर ले, साइन थीटा cos 5 माइनस cos थीटा साइन 5। समझ आ गई मेरी बात की? तो इस तरीके से चलते चलेंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसके अंदर में भी एक काम कर सकते हो, tan इनवर्स 1/5 को आप थीटा माने, है ना, tan इनवर्स 1/5 को आप थीटा मान ले। देखें कैसे करेंगे इस बात को, लेट्स सी टू इट। tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा, tan ऑफ 2 थीटा माइनस का π/4, tan ऑफ 2 थीटा माइनस का π/4, जहां पर थीटा हमने किसको माना दोस्तों, हमने माना tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 को, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/5। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें आप, tan ऑफ a माइनस का b इज tan a माइनस का tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b तो 1 ही हो गया। और फिर से tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता होता है, 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लो ना, 2s/c डिवाइडेड बाय नीचे 1 अपॉन c स्क्वायर आ जाएगा, c कट जाएगा, सॉरी 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता है ना, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके पास tan थीटा अवेलेबल है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर टू एनी ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। अब ये क्वेश्चन देख लें आप दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, दिखने में मुश्किल लग रहा है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू 3 दे रखी है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, जो cos इनवर्स x होता है उसकी जो वैल्यू होती है क्लोज 0 से लेकर के क्लोज पाई के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पाई होगी, ज्यादा से ज्यादा पाई, ज्यादा से ज्यादा पाई, और ये भी पाई हो जाएगी, सही है ना, तभी 3 हो पाएगा, एल्स अपार्ट पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये हमें आंसर निकालना है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा, -1 की पावर 2004 करूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1 तो यानी 3 माइनस का 6/3 जो है ना 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल देख लेते हैं, हमने ग्राफ बताना है दोनों का आइडेंटिकल है कि नहीं है, सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब जो कॉट इनवर्स एक्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई होती है, ये अपने को मालूम है, इसी रीजन में रहता है। अब y इज इक्वल, और x जो है इसका वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन में ऑल रियल नंबर आता है। अब y के अंदर में सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर गया, मतलब क्योंकि कॉट इनवर्स के बाहर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, तो वैल्यू आउटपुट y की वैल्यू केवल 1 आएगी। और जो दूसरी बात दे रखी है वो भी 1 दे रखी है, वो भी कब दे रखा है, ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो डोमेन रेंज है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम एट एनी इनपुट, तो एज अ रिजल्ट यस द बोथ ऑफ द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। इनका सिंपल ग्राफ बन जाएगा, कौन सा ग्राफ बन जाएगा, देख ले दोस्तों, ये बन गया और ये बन गया, दिस विल बी 0,1 सिंपली, यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड दिस विल बी 0,10। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप देखिए कुछ इनइक्वालिटी रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे अधिकतर गलत सोचते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से देखें। log ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है, नो डाउट। इसका मतलब होगा कि जो tan इनवर्स x है वो ग्रेटर देन 2 होगा, ये बात 100% सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि जो बेस है वो 2 है और इनइक्वालिटी के साइन में कोई बदलाव नहीं आता अगर बेस 1 से बड़ा हो। तो अब सवाल उठता है इसका क्या आंसर होगा। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे इसका मतलब है x ग्रेटर देन tan 2, 100% गलत है ये बात। अब क्या सही है, ध्यान से देखें दोस्तों मेरे, कि पहले अपन लोग tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं,
अब हमें पता है tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही रहता है हमेशा। कैसे? जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। दिस इज 0,0, दिस इज 0,π/2, दिस इज 0, माइनस का π/2। हम जानते हैं ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। यानी जो tan इनवर्स x है, यानी जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहती है। ये fx हो गया और ये gx हो गया, और जो मेरा जो gx है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0,2 आ रही है। क्या मेरा fx ये वाली वैल्यू कभी 2 से बड़ी हो सकती है क्या? अरे भाई tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू ओपन इंटरवल π/2 है, तो वो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पर नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब आंसर आ गया इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये बिल्कुल सही मेथड है 100%, और ये गलत मेथड था, इसमें गलती क्या है? ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्चुअली जब भी हम इवन tan इनवर्स x इक्वल टू 2 भी लिखेंगे तो x इक्वल टू tan 2 हम ऐसे नहीं लिख देते, हम टेक tan बोथ साइड्स करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, यहाँ पर टेक tan बोथ साइड्स। अभी आप थोड़ी अगली बार या अगले लेक्चर में इसी में आप पढ़ेंगे कि फिर हम लिखते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan ऑफ 2, और इसका क्या मतलब होता है? अब tan ऑफ tan इनवर्स x या tan इनवर्स ऑफ tan x, ये दोनों बातें भी अलग अलग हैं, और इनका क्या क्या मतलब है और कैसे फिगर आउट करेंगे, सही चीज क्या है, विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इन कॉन्टिन्यूशन विद दिस वन, राइट? सो ये पहला क्वेश्चन आई एम श्योर सभी को समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये बात सबको आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी। अब अगला सवाल है इनइक्वालिटी का cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम लोग ये लिख सकते हैं कि पुट कर दें सबसे पहला काम cot इनवर्स x को इक्वल टू t, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6। ये बन जाएगी इनइक्वालिटी टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। इसका मतलब t माइनस का 2 इंटू टी माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। इसे अगर यहाँ प्लॉट करेंगे, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्लस रीजन। यानी अपने को कौन सा रीजन चाहिए? ध्यान से देखें दोस्तों, वी आर इंटरेस्टेड इन यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। सही है बात? ये मतलब यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक की ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ कि t इज लेस देन 2 और t इज ग्रेटर देन 3। सही है बात यहाँ तक? अब t कौन है? cot इनवर्स x है। अब cot इनवर्स x इज लेस देन 2 या फिर cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब क्या करें हम इसके अंदर में? अब हम जानते हैं cot इनवर्स x का ग्राफ तो बनाना जानते हैं, बनाइए दोस्तों। आप cot इनवर्स x का ग्राफ की बात कर ले तो ये यहाँ तक की वैल्यू के बीच में रहेगा। Just a minute, let me draw it for you. This is 0, pi and the graph is as such. ऐसा कुछ रहता है, और ये वाली जो वैल्यू है ये दिस इज 0, pi/2, राइट? दिस इज 0,0। ये cot इनवर्स x का ग्राफ। अब cot इनवर्स x 2 से छोटा है, अब 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ये तो 1.5 के आसपास होता है pi/2, ये 0,2 है, और ये कहीं ना कहीं 0,3 है। गेटिंग माय पॉइंट? अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर पीछे चला जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब 2 पर बात करूंगा तो वो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगी, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग cot इनवर्स x की ये वैल्यू आएगी। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, आप ध्यान से देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये cot 2,0 हो जाएगा। दिस विल बी cot 2,0 एंड दिस विल बी cot ऑफ 3,0। यू गेटिंग इट? क्योंकि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो x मानी अगर, तो cot इनवर्स x की वैल्यू अगर हमने 2 करी तो x की वैल्यू cot 2 आई, या x की वैल्यू cot 3 आई, जैसे कि यहाँ पर आई। सही है, अब हमें क्या चाहिए? ध्यान से देखिए, cot इनवर्स x 2 से छोटा चाहिए और cot इनवर्स x 3 से बड़ा चाहिए। अब 3 से बड़ा चाहिए
3 से बड़ा चाहिए मतलब ये रीजन मतलब इससे पीछे का रीजन, इससे पीछे का रीजन तो होगा बड़ा, पर बड़ी वैल्यू तो आएगी। तो एज अ रिजल्ट एक तो आंसर आ गया। अगर 3 से बड़ा इतने पोर्शन की मैं बात करूं, कॉट इनवर्स एक्स 3 से बड़ा इतने पोर्शन की मैं बात करूं, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कॉट 3 तक तो आ चुके हैं। यूनियन अलग से निकालना है। इतना पोर्शन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि और लिखा है तो यूनियन तो लेना पड़ेगा। अब 2 से छोटा चाहिए, अब कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, तो ध्यान से देखो ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया बेसिकली। अब 2 से छोटे के लिए अब कहां से कहां तक की बात कर ले अपन, अब 2 से छोटा, अब 2 से छोटा, अब ये जो वैल्यूज आ रही है किस एक्स के लिए आ रही है, इस एक्स के लिए आ रही है, ध्यान से देखो, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब कि आगे तक चलती चली जाएंगी बात। तो यूनियन कॉट 2 से लेकर के इंफिनिटी, समझ आ रही है मेरी बात। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आई, जैसे कि 0 से 3 से बड़ी ये वैल्यूज आई थी, ये वैल्यूज कहाँ आ रही है, इस वैल्यू से भी पीछे आ रही है, तो वो सारी ये रही, ये हमने शेड कर दिया था। और ये जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू इन एक्स की वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, यानी इधर की तरफ तक बढ़ती चली जा रही है। तो कॉट 2 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया यूनियन के अंदर में। समझ आ रही है बात मेरी। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ लें, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स की जो वैल्यू है, या इनफैक्ट जो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, वो क्या कर रहा है, 0 से पाई तक तो है, लेकिन उसमें से बस कॉट 2 से लेकर के कॉट 3 घटा दिया गया। तो मतलब बेसिकली दूसरी भाषा में मैं बोलूं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में से कॉट 3 से लेकर के कॉट 2 की जो वैल्यू है वो आपका आंसर है। क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों, आपका केवल यही तो रीजन बचा जो आंसर में नहीं आया, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये वाला रीजन है, बात खत्म हो जाती है। तो दिस ऑल्सो कैन बी सेड ओवर हियर। यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर। तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट के आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन, रेंज, ग्राफ, ताकि आपकी ग्राफ में कंफर्टेबिलिटी आ जाए, डोमेन रेंज में कंफर्टेबिलिटी आ जाए आईडीएफ के अंदर में। क्योंकि इसके बाद तो आने वाले जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इनफैक्ट और भी ग्राफ आएंगे, लेकिन पहले ये ग्राफ नहीं समझ में आएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं बार बार दोहराऊंगा एक बात, अगर आपको कोई भी पॉइंट पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, तो मेरे इस लेक्चर्स को, पूरे आईटीएफ के लेक्चर्स को दोबारा सुन ले, 100% आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। along with the notes also you will have, these notes will be shared with you।